ब्रिटेन के नए सेना प्रमुख ने पुतिन की फौज को हराने की धमकी दे दी। यूक्रेन जंग के बीच जनरल पैट्रिक सैंडर्स को हाल ही में ब्रिटेन का नया आर्मी चीफ बनाया गया और अपना पद संभालते ही ब्रिटेन के नए आर्मी चीफ जनरल पैट्रिक सैंडर्स ने पुतिन को सबसे बड़ी धमकी दे डाली। उन्होंने अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने पुतिन की सेना को हराने की कसम भी खाई। जनरल पैट्रिक सैंडर्स के मुताबिक रूस के सैनिकों ने यूक्रेन में खून की नदियां बहाई हैं और इस हमले ने विश्व की सुरक्षा की नींव हिलाकर रख दी है। इन हालात में ब्रिटेन को ऐसी सेना की जरूरत होगी जो युद्ध में रूस को हरा दे। इसके साथ ही ब्रिटेन के टॉप कमांडर ने आगाह किया कि उनकी नियुक्ति ऐसे वक्त में हुई है जब उनके देश की सुरक्षा पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। असल में ब्रिटेन का ये अनुमान यूं ही नहीं है। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही ब्रिटेन रूस को फूटी आंख नहीं सुहारा। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ब्रिटेन इस युद्ध में लगातार यूक्रेन की मदद करने में जुटा है। पुतिन की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए वो जेलेंस्की के सैनिकों को घातक टैंक, रॉकेट और मिसाइलें दे रहा है, जिनके दम पर यूक्रेन इतने दिनों से रूसी सेना के हमले का सामना कर रहा है। इसके साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 बार यूक्रेन की यात्रा कर चुके हैं, वो भी रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच। यानी एक तरफ जहां जेलेंस्की की सेना रूस से मुकाबला कर रही है, वहीं ब्रिटेन भी रूस को आंखें दिखाने में जुटा है और इसी वजह से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो कई बार यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं और ब्रिटेन तो उनके खास निशाने पर है। पुतिन के अलावा रूसी सेना के कई बड़े अधिकारी भी ब्रिटेन को यही चेतावनी दे चुके हैं। वहीं रूसी मीडिया तो इनसे कई कदम आगे बढ़ चुका है। हाल के दिनों में रूस के कई न्यूज चैनलों पर चर्चा के दौरान ब्रिटेन को पूरी तरह बर्बाद करने की धमकी दी जा चुकी है, जिसके लिए रूसी सेना से आधुनिक परमाणु मिसाइलों सरमत और जिरकॉन को इस्तेमाल करने की अपील भी की गई, ताकि यूक्रेन की हर कदम पर मदद करने वाले ब्रिटेन को सबक सिखाया जा सके। इन धमकियों को ब्रिटेन भी हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहता और इसी वजह से ब्रिटेन के सेना प्रमुख अपनी ताकत बढ़ाने की तैयारी में जुट गए। लेकिन उनके सामने भी चुनौती कम नहीं है। जनरल पैट्रिक सैंडर्स के मुताबिक मौजूदा वक्त में ब्रिटेन के पास पिछले 300 साल की सबसे छोटी सेना है। हाल ही में वहां की सरकार ने सेना में 73,000 सैनिकों की कटौती कर दी है, जिसका मतलब है कि ब्रिटेन के सैनिकों की संख्या कम है और युद्ध की स्थिति में उसे इन्हीं सैनिकों के दम पर लंबी लड़ाई लड़नी होगी। इसी वजह से जनरल पैट्रिक सैंडर्स अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने में जुटे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का दम भी भरा कि वो न केवल अपनी सेना को और आधुनिक बनाएंगे, बल्कि ब्रिटेन से बाहर भी अपनी सेना को भेजेंगे ताकि उनके देश के साथ नेटो को भी मजबूती मिल सके, क्योंकि पुतिन के निशाने पर ब्रिटेन के साथ नेटो के कई देश हैं।